बढ़ेंगे टोंक की ओर, जहां आपको बता दें समरावता हिंसा और आगजनी मामले में 18 आरोपियों को जमानत जो है वो मिल गई है। नरेश मीणा की जमानत खारिज हो गई है। आपको बता दें कि देवरी उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ मारे जाने के बाद समरावता गांव में हिंसा और आगजनी का माहौल बन गया था, जिसमें मुख्य आरोपी नरेश मीणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। वहीं इससे पहले हम आपको बता दें 39 आरोपियों की जो हाईकोर्ट है जयपुर में जमानत हो चुकी है और 4 नाबालिगों की कोर्ट से पहले ही जमानत हो गई। ऐसे में अब तक समरावता कांड में कुल 61 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। हालांकि नरेश मीणा को फिलहाल जेल से बाहर आने के लिए और इंतजार करना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश टेलर। रवीश जी, ये बात सामने आ रही है कि नरेश मीणा को फिलहाल जेल से बाहर आने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। कितना लंबा इंतजार होगा ये रवीश जी? कि 13 नवंबर को उपचुनाव के दौरान पहले मतदान के दौरान एक थप्पड़ कांड से शुरू हुआ और उसके बाद में उसी दिन जो है जब मतदान संपन्न हुआ तो उसके बाद हिंसा व आगजनी हुई। 14 नवंबर को नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई थी और कुल मिलाकर 62 जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया था, जो जेल में रहे। लगभग 50 दिन का वक्त गुजरा। आज एक बार फिर से टोंक जिला सत्र न्यायाधीश जो है, सेशन न्यायाधीश के समक्ष जो है बहस हुई और उसके अंदर जो है 18 आरोपियों को जमानत दे दी गई। नरेश मीणा को कहीं न कहीं जो है न्यायाधीश ने मुख्य कारक मारा है पूरे घटनाक्रम का। यही कारण है कि अब तक इस मामले में 61 जो आरोपी हैं, जिसमें 4 नाबालिग भी हैं, उनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन नरेश मीणा टोंक जेल में बंद है। एक बड़ा लंबा इंतजार, जो कि क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामले भी हैं, 24 मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज हैं, कुछ में वो वांछित थे। तो इस तरह कहा जा सकता है कि आज जो है एक बार फिर से टोंक से जो है उनकी जमानत खारिज हुई है। अब उनकी तरफ से जो पैरवी करने वाले जो वकील हैं, संभवतः हाईकोर्ट में जो है जमानत की अर्जी उनकी लगाएंगे एक बार फिर से। और नरेश मीणा के जो सूत्रों से जो जानकारी मिलती रही, तो उन्होंने कहा भी था, वकील जब उनसे मिलने गए, कि पहले जो सारे बच्चे हैं जो मेरे लिए जो है घर बार छोड़कर आए थे प्रचार में, जो गिरफ्तार हो गए थे, उनकी जमानत होना जरूरी है। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, लेकिन नरेश मीणा जो है वो जेल में है। कितना लंबा इंतजार होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब कुछ जो है कोर्ट पर निर्भर है। जो न्यायाधीश सुनेंगे जमानत की जो बहस होगी, चाहे वो हाई कोर्ट में, जब क्योंकि अब हाई कोर्ट में टोंक से खारिज हो चुकी है, तो हाई कोर्ट में जो है अर्जी लगेगी, कब उनकी तारीख मिलती है, क्या फैसला आता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने आदित्य, पूरे इस जो घटनाक्रम घटा समरावता है, लोकतंत्र के कहीं न कहीं लोकतंत्र के ऊपर भी एक ऐसा माहौल देखने को मिला कि लोकतंत्र के महापर्व के दिन जो है हिंसा हुई, आगजनी हुई, गाड़ियां जली और एरिया मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारा। भले ही जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा जो है एक प्रत्याशी थे, चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन किसी भी रूप में जो है उस घटना को भी सही नहीं कहा जा सकता। हालांकि नरेश मीणा से जब मैंने उसी दौरान बात की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि नहीं, मैंने अपनी जगह सही हूं, मेरे को नहीं पता था कि अमित चौधरी है, वरना मैं 2 थप्पड़ मारता, 3 मारता, क्योंकि इन्होंने पहले भी कई बार जो है इस तरह की घटनाएं की है। तो अब आदित्य देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट जो है इस पर किस तरह जो है सुनवाई करता है, और नरेश मीणा के भाग्य का फैसला या जेल की सलाखों के बाहर आने का जो फैसला है वो कोर्ट पर निर्भर करता है, सुनवाई पर निर्भर करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवीश जी। आपने बताया कि अब आगे कोर्ट पर ही सब कुछ फैसला जो है निर्भर करता है कि कितना बड़ा इंतजार ये रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाली से है खबर, जहां हाईवे पर तेज रफ्तार जीप और गैस टैंकर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में जीप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं जीप सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद जीप में फंसे युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद जीप से जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान हाईवे पर लंबा जाम लगाए रखा, और जिसके बाद पुलिस ने क्रेन की सहायता से वाहनों को हाईवे से हटवाकर रास्ता खुलवा दिया है। गनीमत रही देखिए कि हादसे के दौरान गैस का टैंकर खाली था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। साथ ही आपको बता दें कि जीप में सवार एक युवक की पहचान सिरोही के रहने वाले लक्ष्मण देवासी के रूप में हो गई है। हालांकि दूसरे युवक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हैं जयेश दवे। जयेश, क्या है पूरा मामला और अभी इस पर क्या अपडेट है, जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, बिल्कुल सुमेरपुर थाना अंतर्गत हाईवे पर एक तेज रफ्तार जो जीप थी, वह गैस का जो आगे टैंकर चल रहा था उसको पीछे से टक्कर मार दी।
स्थिति ये रही कि दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि जिप में सवार 2 लोगों की बेदर्दी से मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद जिप में फंसे दोनों ही अ, मृतकों को बाहर निकाला गया व अस्पताल लेके गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल दोनों ही युवकों का जो शव है वो अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं एक व्यक्ति की पहचान हो चुकी है, जिसका नाम लक्ष्मण देवासी है, वह सिरोही जिले का रहने वाला है। वहीं दूसरे की जो पहचान है, पुलिस फिलहाल उस पहचान में लगी हुई है। देखिए, ठीक सबसे है। बड़ी बात यह है कि ये दुर्घटना हुई तब गैस का जो टैंकर था वह खाली था। अगर ये टैंकर भरा हुआ होता तो निश्चित ही एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सही बात। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। सही आपने कहा कि अगर गैस भरा रहता तो एक